अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दुआ ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे कशमाला खुश हो गई। कशमाला भी यही चाहती थी कि ये दुआ खुद कर ले, लेकिन दुआ ने भी आज नौशरमान से कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। और इसी वक्त नौशरमान भी ये सुनकर हैरान रह गया कि आखिर ये खुद तलाक क्यों मांग रही है। इसका सरफराज के साथ कोई ना कोई रब्ता ज़रूर हो चुका है, लेकिन दुआ ने तलाक मांगी और वो भी इसी वक्त नौशरमान से ये भी कह दिया कि अपने कान खोल कर मेरी बात सुन लो, मुझे तलाक चाहिए, वो भी इसी वक्त। और एक बात याद रखना, मेरा सरफराज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि तुम कशमाला की बातों में आकर मुझे तलाक दे रहे हो। और वो भी सरफराज को कशमाला ने कितने लाख दिए हैं वो मैं सारी कहानी जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे तलाक दे रहे हो सिर्फ कशमाला की बातों में आकर। नाज़रीन, नौशरमान ने भी कह दिया कि मैं बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद कर ही दूँगा। दुआ ये सुनकर परेशान हो गई कि अब दुआ की कहानी ख़त्म। नाज़रीन, अब असलम साहब बहुत परेशान ही होता है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां घर पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ सानिया भी बहुत परेशान होती है। वो भी अपने बाबा से कह दिया कि बाबा, आपने जो कुछ भी किया फिज़ा के साथ आपने गलत किया, उसे घर बिठा कर आपने सरफराज की एक ना सुनी। अब फिज़ा पहले से यहाँ थी, दुआ अब आ रही है, इन दोनों की बनती तो है नहीं, ये कब घर चलेगा। अब घर पहली तरह का हो चुका है। असलम साहब कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। सानिया कहती है आप बाबा कैसे संभाल लेंगे, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, अब कुछ ठीक होने नहीं जा रहा। नाज़रीन, आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि दुआ भी फिर एक मरतबा घर पहुँच जाती है फ़िज़ा के सामने। फ़िज़ा कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, चुपचाप से यहाँ चली जाओ। दुआ कहती है कि बहन परेशान ना हो, मैं आपके पास हमेशा के लिए आ रही हूँ। फिज़ा कहती है अगर आप आ रही हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं आपको इस घर में नहीं देखना चाहती। दुआ कहती है कि नौशरमान मुझे तलाक दे रहा है और वो भी बहुत जल्द, मैं इस घर में हमेशा के लिए बैठ जाऊँगी। नाज़रीन, आने वाले एक साथ बहुत ही इंटरेस्ट हैं, वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।